बड़ी खबर हमारे देश से आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा जमीन विवाद में ये बड़ी खबर है। डीएलएफ जमीन सौदे की जांच के लिए पिछली हरियाणा सरकार के फैसले की फाइल से 2 पन्ने गायब बताए जा रहे हैं। आईएएस अशोक खेमका की आरटीआई में यह बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य के एक जनसंपर्क अधिकारी ने दिया है हलफनामा। कहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पेज नंबर 1 और 2 नहीं मिल सके, तो इन्हीं पन्नों में जांच क्यों हो इसकी वजह बताई गई थी और इसी आदेश के बाद जांच हुई, जिसमें सरकार को वाड्रा को क्लीन चिट देने की खबर आई थी। अब पन्ने गायब होने की खबर सामने आने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल वाड्रा की जमीन सौदा अशोक खेमका ने ही रद्द किया था और उस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन 2013 में अशोक खेमका के फैसले पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी थी और अपनी जांच बढ़ाकर रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी थी। अब हुड्डा सरकार के फैसले पर नई बीजेपी सरकार ने भी जांच करने की बात कही है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा और हुड्डा की मुश्किलें यहां पर काफी बढ़ सकती हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। पिछली सरकार, कांग्रेस और मुख्यमंत्री हुड्डा, इस खबर के बाद और 2 पन्ने गायब होने के बाद सत्येंद्र कितनी मुसीबत में फंस सकते हैं? देखिए सईद, एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें हरियाणा में नई सरकार ने ये ऐलान किया था कि हम रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आते ही जांच कराएंगे। दूसरी बात, इसी मामले को लेकर अशोक खेमका को हरियाणा सरकार, जो तत्कालीन उस समय की मुख्यमंत्री हुड्डा की सरकार थी, उन्होंने अशोक खेमका को न सिर्फ ट्रांसफर किया था बल्कि उनके खिलाफ एक चार्जशीट की गई थी और उस चार्जशीट के जवाब में, चार्जशीट फाइल का जो जवाब अशोक खेमका को देना था, तो उसी के जवाब में उन्होंने आरटीआई फाइल करके एक इन्फॉर्मेशन सरकार से मांगी थी कि मुझे अपनी चार्जशीट का जवाब देना है, तो मुझे कम से कम ये बताया जाए कि मेरे खिलाफ मामला क्या है। आरटीआई में जब उनको कोई जवाब नहीं मिला तो 1 महीने के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर से यही जानकारी मांगी, जिसके एवज में उस समय की हरियाणा सरकार ने जो जवाब दिया है वो कहीं न कहीं हैरत में डाल देने वाला है। उस जवाब में ये कहा गया है कि उस फाइल के 2 पन्ने गायब हैं, कि जिस आधार पर अशोक खेमका को चार्जशीट किया गया था। तो अब अशोक खेमका ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस मामले की दोबारा से जांच करवाई जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो कहीं न कहीं ये एक खतरे की घंटी रॉबर्ट वाड्रा और उस समय की हरियाणा सरकार के अधिकारी और मुख्यमंत्री के लिए जरूर हो सकती है, और वर्तमान जो सरकार है इस मामले को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकती है जिसमें कि उन्होंने पहले ऐलान किया था कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। सईद, सत्येंद्र, पिछली सरकार कटघरे में खड़ी है, लेकिन जो 2 पन्ने गायब हुए हैं उन पन्नों का गायब होना क्या कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को बचाने या वाड्रा के खिलाफ सबूत नष्ट करने के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए सही, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अशोक खेमका ने जो संदेह जाहिर किया है कि आखिर इन 2 पन्नों के अंदर राज क्या था और इन 2 पन्नों को ही क्यों गायब किया गया है, तो उसकी भी वजह मैं आपको बताना चाहूंगा। जब अशोक खेमका को चार्जशीट किया गया था तो उस समय में 3 आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें तत्कालीन होम सेक्रेटरी भी थे, और उन तीनों को ये जांच करना था कि अशोक खेमका ने रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी के खिलाफ जो म्यूटेशंस रद्द की हैं वो उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर की है। और इस तीनों कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उनको मुख्यमंत्री के कार्यालय के 2 अधिकारियों ने उस पर अपनी नोटिंग चढ़ाई हुई थी, और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों ही अधिकारी उस नोटिंग को चढ़ाने के लिए ना जिम्मेदार थे और ना ही अधिकृत थे, और शायद यही वजह है कि अपनी फजीहत बचाने के लिए इन दोनों पन्नों को ही, जिन पर नोटिंग चढ़ी हुई थी, गायब कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राहत अशोक खेमका को भी मिली है।